दोस्तों कहते हैं 100 सुनार की और एक लोहार की। तो मुंबई से जो खबर आ रही है उस पर यह मुहावरा बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, क्योंकि एनसीपी नेता नवाब मलिक ने मंत्री रहते हुए एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर खूब लांछन लगाए थे। वानखेड़े के परिवार, पिता, जाति, शादी और तो और उनकी सरकारी पोस्टिंग तक पर सवाल उठा दिए थे और न जाने कहां से फर्जी डॉक्यूमेंट्स लाकर वानखेड़े को बुरी तरह परेशान कर दिया था। मगर अब समीर वानखेड़े अपने पुराने अवतार में लौटकर आ चुके हैं और अपनी वापसी के साथ ही सबसे पहला बदला समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक से ले लिया है। जी हाँ, समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लिया है और ये एक्शन जेल में बंद नवाब मलिक के लिए कब्र में आखिरी कील का काम करेगा। तो ऐसा क्या किया समीर वानखेड़े ने और कौन सी सबसे बड़ी आफत में अब नवाब मलिक बुरे फंस चुके हैं, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट करके अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें दोस्तों कि हमने एक और नया चैनल शुरू किया है। हम आज जहां भी पहुंचे हैं वो सब आपकी बदौलत है, तभी हम हमेशा कहते हैं कि आप हैं तो हम हैं। तो जिस तरह आपने इस चैनल को अपना प्यार दिया है, हमारे नए चैनल को भी जरूर दें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आपको याद होगा दोस्तों कि 2021 के अक्टूबर में जब आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी तो उस वक्त नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े को लेकर ढेर सारे ट्वीट्स किए थे और वानखेड़े पर उलूल जुलूल आरोप लगाए थे। नवाब मलिक ने तो यहाँ तक कह दिया था कि समीर वानखेड़े ने अपने आईपीएस के एग्जाम में अपना झूठा जाति प्रमाण पत्र सबमिट कराया था। मलिक ने तो वानखेड़े को नौकरी से रस्टिकेट करने तक की मांग की थी, मगर अब नवाब मलिक का ये झूठ खुद उन पर ही भारी पड़ चुका है, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की जाति को लेकर साल भर से चला आ रहा विवाद अब खत्म हो चुका है। कास्ट स्क्रूटनी कमेटी ने समीर वानखेड़े की जाति को लेकर पूरी तरह क्लीन चिट दे दी है। कमेटी ने समीर वानखेड़े के जाति प्रमाण पत्र को बरकरार रखा है, उसमें किसी भी तरह की खामी से साफ इनकार किया है और समीर वानखेड़े को पूरी तरह क्लीन चिट दी गई है। समीर वानखेड़े के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कास्ट स्क्रूटनी कमेटी ने 91 पेज के आदेश में उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि वानखेड़े जन्म से मुसलमान हैं। कमेटी का कहना है कि समीर वानखेड़े के जाति प्रमाण पत्र में किसी भी तरह की शिकायत हमें नहीं मिली। उनके सारे दस्तावेज पूरी तरह वैध पाए गए हैं। अब जैसे ही समीर वानखेड़े को कास्ट स्क्रूटनी कमेटी से क्लीन चिट मिली तो समीर वानखेड़े सीधे मुंबई स्थित गोरेगांव पुलिस स्टेशन पहुंच गए। जी हाँ, कमेटी से कास्ट को लेकर क्लीन चिट मिलते ही वानखेड़े सीधे अपनी गाड़ी से गोरेगांव पहुंचे और नवाब मलिक के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। पुलिस ने भी नवाब मलिक के खिलाफ समीर वानखेड़े की शिकायत के आधार पर मानहानि का केस दर्ज कर लिया है। दरअसल मुंबई जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति से क्लीन चिट मिलने के बाद वानखेड़े ने शिकायत दर्ज कराई है। समीर वानखेड़े ने यह मामला SC/ST एक्ट के तहत दर्ज कराया है। वानखेड़े पर मलिक ने मंत्री रहते हुए SC/ST के फर्जी दस्तावेज बनाकर नौकरी हासिल करने के आरोप लगाए थे और मलिक ने तो यहाँ तक मांग की थी कि वानखेड़े को उनकी नौकरी से निकाल देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। मगर अब स्क्रूटनी कमेटी ने सब कुछ साफ कर दिया है। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने समीर वानखेड़े की शिकायत के आधार पर मानहानि के आरोप में नवाब मलिक के खिलाफ FIR दर्ज की है और अब पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश जल्द से जल्द करेगी। पुलिस अधिकारी का कहना है कि इस तरह आईपीएस कैडर के अधिकारी पर झूठे इल्जाम लगाना और उनकी जाति को लेकर मानसिक प्रताड़ित करना बिल्कुल गलत है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि वानखेड़े ने इस मामले में जल्द से जल्द जांच की मांग की है और हम वानखेड़े की शिकायत के आधार पर पुराने सभी ट्वीट्स की जांच करेंगे और नवाब मलिक द्वारा जो बयान समीर वानखेड़े को लेकर दिए गए हैं उनको भी सबूत के तौर पर शामिल करेंगे। वहीं समीर वानखेड़े ने भी इस मामले में ANI को बयान दिया है और कहा है कि कास्ट कमेटी ने उनके सभी दस्तावेज को वैध माना है। उनके और उनके पिता के सभी जाति संबंधित दस्तावेज पूरी तरह कानूनी पाए गए हैं और इस बात को कास्ट कमेटी ने स्वीकार किया है। समीर वानखेड़े ने आगे कहा, मगर मुझ पर जो आरोप लगाए गए, मेरे पिता को लेकर जो भी उल जुलूल कहा गया, हमें बदनाम करने की कोशिश की गई, उनको अब मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे और मेरे परिवार के मान सम्मान को जो ठेस पहुंचाई गई है उसका पूरा हिसाब मैं अब लूंगा। और अपने इस बयान के बाद समीर वानखेड़े ने पुलिस थाने में जाकर नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का केस भी दर्ज करा दिया। यहाँ आपको बता दें कि ये पूरा मुद्दा पिछले साल तब उठा था जब
वानखेड़े मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख थे। वानखेड़े ने आरोप लगाया कि मलिक ने उस समय एक कैबिनेट मंत्री के रूप में जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा केवल इसीलिए उठाया था क्योंकि वानखेड़े की टीम ने मलिक के दामाद समीर खान को ड्रग मामले में गिरफ्तार किया था और आर्यन खान की गिरफ्तारी के वक्त उन्होंने अपने दामाद की गिरफ्तारी की पूरी भड़ास मुझे इस तरह बदनाम करके निकाली थी। तो अब समीर वानखेड़े के तेवर से साफ लग रहा है कि वो नवाब मलिक को छोड़ने या फिर माफ करने की मूड में कतई नहीं है। वो अब नहले पर दहला मारने की ठान चुके हैं। अब वैसे ही नवाब मलिक पिछले 6 महीने से जेल में बंद हैं और मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जिस तरह के आरोप मलिक पर लगे हैं उस आधार पर तो कभी भी उनका बाहर आना संभव भी नहीं है। ऐसे में समीर वानखेड़े ने मानहानि का केस दर्ज कराकर एक और चोट नवाब मलिक को पहुंचा दी है। तो आपको क्या लगता है, क्या वानखेड़े ने बिल्कुल ठीक फैसला किया? मानहानि का केस दर्ज कराकर क्या वानखेड़े ने बिल्कुल सही कदम उठाया है? और क्या ये केस मलिक की आफत को और भी बढ़ाएगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। राउत बुद्धिजीवी किस्म के इंसान माने जाते हैं जो अपने विचारों के जरिए किसी को भी प्रभावित कर दें। सामना नाम के मराठी एडिशन में संजय राउत की तेज तर्रार लेखनी ने कई विवादों को जन्म दिया है। यही नहीं, संजय राउत ने जुबानी तौर पर भी कई बार कंट्रोवर्सी पैदा की है। इसीलिए जेल प्रशासन संजय राउत को लेकर बेहद ज्यादा सतर्क है। संजय राउत के लिए जेल में अलग से नियम भी तय किए गए हैं। सबसे पहला काम तो जेल प्रशासन की तरफ से ये किया गया है कि संजय राउत का कैदी नंबर ही बदल दिया गया है। जी हाँ, ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। कैदियों का नंबर इतनी जल्दी नहीं बदला जाता, मगर यहाँ राउत के एक हफ्ते में दूसरा कैदी नंबर दे दिया गया है। शिवसेना सांसद संजय राउत इस वक्त मुंबई की आर्थर रोड जेल में हैं और वहाँ अब कैदी नंबर 8959 के तौर पर जाने जाते हैं, यानी कि 8959 1434 करोड़ के पात्रा चौल घोटाले के मामले में आरोपी संजय राउत न्यायिक हिरासत में है। दरअसल पहले खबरें आई थी कि संजय राउत को कैदी नंबर 1156 दिया है, मगर अब खबरें आ रही हैं कि संजय राउत का कैदी नंबर बदलकर 8953 कर दिया गया है। अब कैदी नंबर बदलने की जो वजह सामने आ रही है वो ये है कि जेल प्रशासन नहीं चाहता कि संजय राउत से जेल में कोई भी कैदी संपर्क में आए। शुरुआती 1-2 दिन जेल स्टाफ ने राउत का बिहेवियर नोटिस किया, जिसके बाद जेल स्टाफ ने फैसला लिया है कि संजय राउत को दूसरे कैदियों से दूर ही रखा जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि हथियारों से ज्यादा ताकतवर विचार होते हैं और अगर संजय राउत ने अपने विचारों के जरिए कैदियों को प्रभावित करना शुरू कर दिया तो जेल के अंदर बगावत की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता और यही डर आर्थर रोड जेल के स्टाफ को भी लग रहा है। फिलहाल तो संजय राउत को सिर्फ इतनी परमिशन दी गई है कि संजय राउत को लिखने के लिए पेन और पेपर दिए गए हैं, लेकिन उनका लिखा हुआ जेल की दीवारों से बाहर न जा पाए इसका पूरा ख्याल रखने की जिम्मेदारी जेल के स्टाफ को दी गई है। न सिर्फ जेल की दीवारों तक बल्कि किसी भी कैदी तक उनका लिखा हुआ ना जा पाए, इसका पूरा जेल स्टाफ पूरा ध्यान रख रहा है।